जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। बाइबल डिफिकल्टीज और कॉन्ट्राडिक्शन की सीरीज जो चली आ रही है, हम आज एक और बाइबल डिफिकल्टी को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर बाइबल डिफिकल्टी और कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर और भी वीडियोज हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोज हमारे कॉन्ट्राडिक्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए आज हम एक और बाइबल डिफिकल्टी को देखेंगे जो हमें मरकुस रचित सुसमाचार में मिलता है। तो यहाँ सवाल यह है कि मत्ती ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को दिया है, लूका ने भी अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को दिया है, लेकिन मरकुस ने अपने सुसमाचार में नहीं दिया। ऐसा क्यों? काफी सारे गैर मसीह भाई बहन इस सवाल को लाते हैं और बाइबल के सुसमाचारों में विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सवाल का जवाब जानते हैं। हाँ, यह सच है कि मरकुस ने कोई भी वंशावली को नहीं दिया। अगर चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बताया जा रहा है तो फिर मरकुस रचित सुसमाचार में वंशावली को क्यों नहीं दिया गया? कभी भी इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि उस किताब को लिखने का क्या उद्देश्य है, वह किताब के ऑडियंस कौन है, वह किताब के श्रोता कौन है, वह किताब किसके लिए लिखा जा रहा है। अगर हम चारों सुसमाचार को इस प्रकार से देखेंगे तो हम पाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के जो ऑडियंस थे वे यहूदी थे, यानी कि मत्ती ने यहूदियों के लिए सुसमाचार को लिखा था। मत्ती ने इस उद्देश्य से सुसमाचार को लिखा है कि प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में दिखाया जाए। इसलिए मत्ती प्रभु यीशु को दाऊद के सिंहासन के कानूनी तौर पर एक उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है और इसलिए अब्राहम से लेकर यूसुफ तक की वंशावली देता है। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि लूका के जो ऑडियंस थे, जो श्रोता थे, वो लोग ग्रीक यूनानी लोग थे। क्योंकि यीशु मनुष्य रूप में जन्म लिए थे तो यह जरूरी था कि उनके मानव रूपी जन्म सिद्ध अधिकार को प्रस्तुत करने के लिए आदम से लेकर मरियम तक की वंशावली को दिया जाए। लूका प्रभु यीशु को 100% मनुष्य दिखाना चाहते थे। और उसी प्रकार जब हम यूहन्ना के सुसमाचार की किताब को देखते हैं तब हम पाते हैं कि यूहन्ना के जो ऑडियंस थे वो पूरे संसार के लोग थे। इसलिए यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सुसमाचार में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के बारे में बताया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ यूहन्ना ने प्रभु यीशु के जन्म को नहीं बताया है, बल्कि उनके मानव रूपी अवतार को जो शारीरिक रूप में उन्होंने इस संसार में जन्म लिए उसे यूहन्ना ने बताया है, क्योंकि उनके श्रोता पूरे संसार के लोग थे। अब जब हम मरकुस रचित सुसमाचार को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार को एक सेवक का सुसमाचार भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, मरकुस के सुसमाचार को मरकुस ने रोमी लोगों के लिए लिखा था, यानी कि रोमी लोग मरकुस के श्रोता हैं। इसलिए मरकुस ने प्रभु यीशु को एक सेवक और एक दास के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सुसमाचार को लिखने का एक मुख्य और अंदरूनी कारण यह था कि रोमन साम्राज्य में जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्हें मजबूत और दृढ़ करने के लिए इस सुसमाचार को मरकुस ने लिखा था। इसका एक और कारण यह था कि मरकुस ने रोमी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, अपने सुसमाचार में इन्हीं तथ्यों को दर्शाया। मरकुस ने रोमी लोगों के मत और विचार के आधार पर अपने सुसमाचार को ज्यादा बड़ा नहीं रखा, बल्कि छोटा और दिलचस्प रखा। रोमी लोग उपदेश, बातचीत, संवाद, इन सब बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन कार्यों में और शक्तियों में उनकी रुचि थी। इसलिए मरकुस ने अपने सुसमाचार में ठीक वैसा ही लिखा। जिस प्रकार हमने रोमी साम्राज्य के बैकग्राउंड को समझा कि रोमी लोगों के विचार कैसे थे, क्या आपको लगता है कि किसी एक सेवक या दास के जन्म के लेखों को रोमी लोग बड़े दिलचस्पी से सुनते? और क्या एक सेवक या दास के उपदेशों और शिक्षाओं को वे रोमी लोग सुनते? यह बिल्कुल भी असंभव है। मरकुस रचित सुसमाचार की विशेषता यह भी है कि मरकुस अन्य सुसमाचारों में दर्ज प्रभु यीशु के उपदेश, यहूदी नेताओं के साथ प्रभु यीशु के वाद विवाद, प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु के कई सारे दृष्टांत और साथ ही साथ पुराने नियम के भी कई संदर्भों को मरकुस ने अपने सुसमाचार में दर्ज नहीं किया है, क्योंकि मरकुस के जो श्रोता, जो रोमी लोग थे, वे पुराने नियम और व्यवस्था को नहीं जानते थे। मरकुस रचित सुसमाचार का जो मुख्य विषय है कि प्रभु यीशु को एक सेवक दास के रूप में दर्शाना है, उससे मरकुस ने अपने सुसमाचार में 10वें अध्याय के 45वें वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, जहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इससे हम समझते हैं कि जो मनुष्य का पुत्र, जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। इस वचन से साबित होता है कि मरकुस ने प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक और दास के रूप में प्रस्तुत किया है।
कि मसीहा एक सेवक के रूप में दुख उठाएगा, लेकिन मरकुस ने प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में क्यों दिखाया है? मरकुस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम इस बात को पुराने नियम के भविष्यवाणियों में देख सकते हैं। उनमें से एक भविष्यवाणी यशायाह 53वें अध्याय में हम देखते हैं, जिसे द सफरिंग सर्वेंट यानी कि एक दुख उठाने वाला सेवक या दास के रूप में भी जाना जाता है। इसी कारण से मरकुस ने अपने ऑडियंस, अपने श्रोता रोमी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक या दास के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या एक सेवक या दास की वंशावली को रोमी लोग जानने की इच्छा रखते हैं? क्या उनको इस बात में दिलचस्पी होती कि हम एक सेवक की वंशावली को जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मरकुस ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को दर्ज नहीं किया है और प्रभु यीशु मसीह के केवल कार्यों पर ज्यादा जोर दिया है। तो इस प्रकार इस बाइबल डिफिकल्टीज में हमने समझा कि मरकुस ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को क्यों नहीं दिया। मरकुस ने प्रभु यीशु को एक दास के रूप में दिखाने की वजह से वंशावली को नहीं दिया। ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चर्च ग्रुप में, अपने मसीह भाई बहनों में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय मसीह की।